गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दैट मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने लाइव क्लास अटेम्प्ट नहीं की है। इस वीडियो में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एलोबरेट कर रहा हूँ कि इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है आपका, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है एक्चुअल में? डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो, माना कोऑर्डिनेट्स में आपके दो पॉइंट हैं P एंड Q। ये दो पॉइंट है आपका। P के कोऑर्डिनेट माना x1 y1 है। एज वी नो दैट कि कोऑर्डिनेट को आप दो वैल्यू x और y से डिनोट करते हैं, और Q के कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। लेट इट बी। ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। किनकी डिस्टेंस क्या होगी? तो इनकी डिस्टेंस निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। x2 x1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहेंगे, ये x2 है, माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। माना आपको कोई पॉइंट गिवन है, एज लाइक मुझे एक पॉइंट 2 3 गिवन है, ठीक है, और एक पॉइंट मुझे 3 5 गिवन है। ठीक है। इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है मुझे, इन दोनों पॉइंट की, माना ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो PQ इक्वल्स टू होगा, इन दोनों की डिस्टेंस जो PQ होगा वो हो जाएगा अंडर रूट, एज वी नो दैट कि एक को हमने x1 y1 लेना है और एक को आपको x2 y2 लेना है। ठीक है। आपका ये हो जाएगा, जैसे मुझे पता है ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, तो x2 कितना आपका 3 है, तो 3 माइनस x1 कितना है 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व आउट करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इसको एलिमिनेट करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4, तो मीन्स आंसर आ गया अंडर रूट 5। तो ये पी क्यू जो डिस्टेंस निकल गई है आपकी, किसकी? दो पॉइंट की, पी एंड क्यू के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो निकल गई है वो ऐसे निकलेगी आपकी। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में मेनली तीन फॉर्मूले यूज होंगे। एक आपका ये फर्स्ट जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है, दूसरा आपका नेक्स्ट पार्ट में आएगा। इस फर्स्ट पार्ट में जो आपका यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसी डिस्टेंस फॉर्मूले में आपकी जो मेन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 डिपेंड है। जो एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट इस चैप्टर की 7.1, वो इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। ठीक है। एज यू कैन, अगर आप ओपन करोगे 7.1 एक्सरसाइज को तो आप देखोगे फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको दो दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उनके बीच की डिस्टेंस पूछी है। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे उसमें पूछा था 2 3 एंड -2 5 के बीच की डिस्टेंस निकालो। ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस निकलेगा वो इसी फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी वही है कि आपको बोला गया है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन में, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, उसमें कोलिनियर पूछा गया है, कोलिनियर की कंडीशन। ठीक है। तो कोलिनियर मीन्स तब होता है, ध्यान रखना, माना 3 पॉइंट गिवन है, ये भी दो पॉइंट के बीच रिलेशनशिप चल रहा है। अब माना आपको 3 पॉइंट गिवन हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट है आपके, इनके रिस्पेक्ट में क्या क्या कंडीशन बन सकती है? ये तो तीनों पॉइंट या तो एक ही लाइन पे आएंगे, ये कंडीशन बन सकती है, या तीनों लाइन अलग पॉइंट पे आएंगे लाइक दिस। ठीक है। जब ये 3 पॉइंट अलग लाइन पे आएंगे तो क्या बनाएंगे कि ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, और अगर एक ही लाइन पे आएंगे तो क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन आएंगे, तब उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 पॉइंट होंगे, एक को बी बोल दिया, एक को बी बोल दिया, एक को सी बोल दिया, ए बी सी, तो अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे तो यहाँ से कंडीशन बनेगी कि ए बी प्लस बी सी जो आएगा वो सी ए के बराबर आएगा। ठीक है। तो जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको देखना है कि जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर है कि नहीं, ये थर्ड क्वेश्चन में ही देखना आपको कि 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। तो उसमें क्या करोगे आप, दोनों की डिस्टेंस निकालोगे। माना आपको एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया 2 3, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया -2 5, और एक यहाँ दे दिया 5 7, और आपको पूछा जाए कि ये कोलिनियर है कि नहीं, ये 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है या नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले ए बी की डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने ऊपर निकाला है, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालो। ठीक है।
एंड देन ए सी की डिस्टेंस निकालो। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद आप ये चेक करो कि दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ रहा है कि नहीं। माना आपने ए बी निकाला, ए बी आपका 5 आ गया, बी सी निकाला, बी सी आपका 3 आ गया, और ए सी निकाला आपने और ए सी आपका 2 आ गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 5 इक्वस टू 3 + 2 आ रहा है, मीन्स ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ क्या हो जाएगा आपका कि ये क्या है, कोलिनियर है। और अगर ये बराबर नहीं आए, ये अगर ये बड़ा आ जाएगा तो मीन्स वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये आपको पता ही होगा कि अगर दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़े आ जाए तो ट्रायंगल फॉर्म करता है। इसी पे आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन में आपको फिर से 3 पॉइंट गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फिर से 3 पॉइंट गिवन है और उसमें बोला गया है कि ये 3 पॉइंट से चेक करो वेदर ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा या नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए दो साइड का सम थर्ड साइड से बढ़ाना चाहिए। तो आपने वो 3 पॉइंट रिलेटिव बेसिस लेनी है, ए हो गया, दूसरा पॉइंट को बी ले लिया, तीसरे पॉइंट को इधर सी ले लिया। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एक बार ए बी की डिस्टेंस निकाल लेना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लॉट कर देना, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट। तो पहले ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे और फिर सी ए निकालोगे। ठीक है, जैसे ये तीनों पॉइंट निकलेंगे आप देखोगे दो का सम अगर थर्ड से बड़ा आ जाएगा तो वो ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा। अब किस टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, या स्केलन है, या राइट एंगल है, ये डिपेंड करेगा। एज वी नो दैट कि अगर दो साइड इक्वल आ गए तो इक्विलेटर बनेगा, सॉरी आइसोसेलेस बनेगा, और अगर तीनों साइड इक्वल आ गए तो इक्विलेटरल बनेगा, एंड अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं आई तो स्केलन बनेगा। ठीक है, इतना आपको पता होगा। ठीक, देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि जब दो पॉइंट गिवन हों तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, जब 3 पॉइंट गिवन हो तो वहाँ पे दो कंडीशन बन जाती है, या तो कोलिनियर होगा या वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। कोलिनियर की कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, दो डिस्टेंस का सम थर्ड के बराबर आना चाहिए तो कोलिनियर हो जाएगा, और अगर दो डिस्टेंस का सम थर्ड से बड़ा आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो ट्रायंगल फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट में क्या करोगे आप ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि माना आपको 4 पॉइंट गिवन है, एक यहाँ हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी, एंड यहाँ पे हो गया डी। ये 4 पॉइंट गिवन है आपको। अब 4 पॉइंट से एज वी नो दैट क्या फॉर्म होता है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटर जो बनेगा इसके लिए हम कंडीशंस देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा वो 2-3 टाइप के हैं आपके पास, उन्हीं टाइप के क्वाड्रिलेटर बनने चाहिए। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, या तो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, या वो क्वाड्रिलेटर स्क्वायर होगा, ठीक है, या वो क्वाड्रिलेटर रोम्बस होगा, ठीक है, या वो क्वाड्रिलेटर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटर बनेगा, वो यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद का। ठीक है, तो पता करने के लिए आपको ध्यान रखना, यहाँ पे आपको 6 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। अगर आपको ये 4 पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट गिवन है और डी के कोऑर्डिनेट गिवन है, ये चारों कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। एक बार तो ए बी निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ये वाली डिस्टेंस। एक बार बी सी निकालना पड़ेगा, एक बार सी डी निकालना पड़ेगा, एक बार डी ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, 4 तो ये हो गए, और एक बार ये डायगोनल और ये डायगोनल भी निकालनी पड़ेगी, कन्फर्म। ध्यान रखना, जब भी 4 पॉइंट होंगे तो ये डायगोनल निकालनी कंपलसरी है। ये 4 डिस्टेंस के अलावा आपने ए सी एंड बी डी भी निकालनी है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी समझना। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, कब आपका पैरेललोग्राम बनेगा, कब स्क्वायर बनेगा, कब रोम्बस बनेगा और कब रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप ध्यान रखना। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख दूँ साइड के रिस्पेक्ट में, साइड भी देखोगे आप और क्या देखोगे, डायगोनल भी देखोगे। ठीक है, तो साइड देखेंगे अगर हम, तो अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गई आपकी, जैसे आपने फिगर बनाया, फिगर में पॉइंट प्लॉट किए, अरे डिस्टेंस निकाली और वहाँ से देखा कि अपोजिट साइड इक्वल आ गई हैं, ठीक है, बट डायगोनल इक्वल नहीं आए हैं, तो आपको क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अगर सारी साइड, ऑल साइड्स क्या आ गई हैं इसकी, इक्वल आ गई हैं और डायगोनल भी इक्वल आ गई हैं, तो आपको क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। थर्ड कंडीशन, रोम्बस में क्या आएगा, ऑल साइड्स इक्वल आएंगी, ध्यान रखना, बट डायगोनल इक्वल नहीं आएगी, मतलब आपकी चारों साइड इक्वल आ जाएंगी और ये डायगोनल इक्वल नहीं आएगी, तो आपका क्या बन जाएगा, रोम्बस। और रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल आएंगी, ध्यान रखना, अपोजिट साइड इक्वल आएगी। ठीक है, बट आपकी डायगोनल इक्वल भी आएगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ इक्वल आएंगी, तो आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपका इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं।
एंड इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, इक्वी डिस्टेंस वाले। ठीक है, जो इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है वो आपको आप खुद ट्राई करना, पहले मे भी आपको समझ आया क्योंकि ये एग्जाम्पल में भी है, तो एग्जाम्पल से देख के ट्राई करना, क्योंकि आपको बोला गया होगा कि एक पॉइंट दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस में है। ठीक है, जब ऐसा बोला जाएगा कि एक पॉइंट दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में है, तो वहाँ पे कंडीशन ये लगा देना, कौन सी कंडीशन, कि ए बी इक्वल्स टू बी सी, जो पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंस में है उसकी डिस्टेंस दोनों पॉइंट से क्या होगी, इक्वल होगी। और इस फॉर्मूले में दोनों के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना, एज वी नो दैट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है, और उसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए आप एग्जाम्पल की हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए ये वीडियो काफ़ी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। ये लाइव क्लास आई है, लाइव क्लास सबसे बेटर है आप लोगों के लिए, और उससे सीखिए कैसे करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी भेजूंगा आपको समझने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लाइव क्लास में आ जाएंगी तो आपको वीडियोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।